Bismillahirrahmanirrahim. Welcome you all on this platform Niazi Academy for PPSC FPSC। जी ये जो लेक्चर हमने लास्ट दिया था ये उसका सेकंड पार्ट है, वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। इसमें हमने जो बात की थी मैंने कि जो मेरी एक्सपर्टीज़ हैं, जो बुनियादी दो तीन एक्सपर्टीज़ हैं, एक तो मैं वन पेपर MCQ को डील करता हूँ, उसके साथ साथ जो लेक्चर प्रोटोकॉल साइंस है उसको भी उसकी तैयारी करता हूँ और तैयारी कराता भी हूँ। और साथ में तीसरा जो बड़ा पोर्शन है वो है इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो इन तीनों को सेपरेटली इस प्लेटफॉर्म पे मैंने डील करना है। तो आज इसकी जो पहली अटैम्प्ट है कि जो वन पेपर MCQ है उसके कौन कौन से सोर्सेज हैं, जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था इंट्रोडक्टरी में कि सोर्सेज को हमें डिस्कस करना है, वो कौन से सोर्सेज हैं। अब कोई कैंडिडेट जो कि वेरी फर्स्ट टाइम PPSC FPSC का पेपर देने के लिए जा रहा है डिफरेंट पोस्ट के लिए, अब उसको क्या देखना है कि कौन सा सिलेबस है, किस सिलेबस को उसने प्रिपेयर करना है और उस सिलेबस को कैसे कवर करना है, उसके सोर्सेज में आज आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये जो वन पेपर जनरल नॉलेज का पेपर आता है PPSC FPSC में, ये मल्टीपल पोस्ट के लिए आता है। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो इसमें देखें आप असिस्टेंट की डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की सीट्स होती हैं, उसमें ये आता है। इसके अलावा इंस्पेक्टर FIA, AD FIA, इंस्पेक्टर ASF FPSC में डिफरेंट किस्म के, इस अलावा AD की डिफरेंट किस्म की जो पोस्ट होती हैं ये उनमें भी ये वैलिड होता है और काफ़ी सारे पेपर्स में होता है। इसके अलावा जो प्रोफेशनल पेपर्स होते हैं जिस तरह लेक्चरशिप के होते हैं या खास एक SDO का पेपर है या इस तरह के पेपर है, उनका जो 20-30% पेपर होता है वो भी यही होता है। तो इस वजह से ये जो पेपर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या है कि ये पेपर आपकी जो बेसिक ग्राउंड्स मेकिंग है जनरल नॉलेज के हवाले से आपकी जो बेस प्रोवाइड करता है वो यही पेपर करता है। अब इसको कैसे प्रिपरेशन करनी है, इसके कौन से सोर्सेज हैं, वो मैंने आज आपके सामने डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि इसकी डायमेंशन क्या है। तो ये जो वन पेपर MCQ है जिसको हमने आज डिस्कस करना है, इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैंने आपको जो दूसरी स्ट्रेंथ आपको अपनी बताई है जो कि लेक्चर प्रोटोकॉल साइंस है, उसको कैसे प्रिपेयर करना है, उसके कौन से सोर्सेज हैं, कैसे कवर करने हैं, कौन से टॉपिक्स करने हैं, उनको कैसे लेकर के चलना है, वो मैं कवर करूंगा। और जो थर्ड होगी डायमेंशन में जो मैंने पहले आपको बताई वो इंटरव्यू प्रिपरेशन, उससे रिलेटेड भी वीडियोस भी अपलोड होंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वन पेपर MCQs। वन पेपर MCQ जो कि PPSC और FPSC के और NTS के डिफरेंट किस्म के पेपर होते हैं, उनमें ये इस तरह का पेपर आता है। तो ये किस तरह का पेपर होता है, इसको हम कहते हैं जनरल नॉलेज का पेपर है। अब जनरल नॉलेज तो एक बड़ा बज़वर्ड है और एक बड़ी सी टर्म है, लेकिन एग्जैक्टली ये है क्या, इसमें कौन कौन से मज़ामीन है, इसको देखना बड़ा जरूरी है। इसमें अगर मैं बात करूँ, इसमें डिफरेंट किस्म के जो आमतौर पे पेपर होते हैं, PPSC के होते हैं, FPSC के होते हैं, NTS के होते हैं। आमतौर पे ये वेल नोन रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, इन्हीं की हम देख रहे होते हैं, इन्हीं के हम पेपर दे रहे होते हैं, इसी की तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, अब PPSC कैसे इसको तैयार कराती है, FPSC इसको कैसे तैयार करती है और NTS कैसे करती है, इनके जो पेपर है उसके अंदर GK को किस तरीके से कवर किया गया है, GK को कितनी वेटेज किस सब्जेक्ट को दी गई है और कितनी कैसे दी गई है, ये हमने आज देखा है। तो इसके लिए आप ये देखें कि PPSC का कोई भी जनरल नॉलेज का पेपर होगा, अगर आप PPSC के एडवर्टाइजमेंट पे जाए ना तो उस पे एंड पे लिखा होता है कि 100 मार्क्स का एक MCQ पेपर होगा, 90 मिनट्स में होगा और कंप्राइजिंग ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, वो सब्जेक्ट्स की लिस्ट होती है। ठीक है, तो वो बुनियादी तौर पे 10 मज़ामीन होते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना 10 मज़ामीन होते हैं। ठीक है, PPSC के केस में कौन कौन से होते हैं हम इनको इन डिटेल देखते हैं और कौन कौन से उनको कैसे कवर करना है। ये सारा ये एक ऐसी वीडियो है, ये एक ऐसा मैं आपके सामने ये चीज शेयर कर रहा हूँ, ये वो सोर्सेज हैं जो मैंने खुद कंसल्ट किए हैं। और मैंने जैसे पहले पार्ट 1 में बताया था कि इसकी बेस पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 17-18 पेपर रिटन क्वालिफाई हुए हैं और रिकमेंडेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह लिए, इन्हीं सोर्सेज को कंसल्ट करके लिए। और अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको किसी एकेडमी की किसी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसी को कर लें। बस आपको ये एक बेसिक गाइडलाइंस है, इस पे आप इसको एज इट इज सैक्रोसेंट समझ के इसको अमल करते हैं, इस पे काम करते हैं तो कोई मसला ही नहीं है इसमें। तो 10 मज़ामीन कौन से हैं, उनको कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। ये बेसिक गाइडलाइंस है, उस पे अगर आप फॉलो करते हैं जैसे मैंने आपको पहले बता दिया तो कोई इशू नहीं है, किसी भी किस्म का आपको किसी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आप इसी को कवर करें और आप कामयाब हो जाएंगे। इस तरह FPSC जो है वो आमतौर पे 4 या 5 मज़ामीन इसको फोकस करती है और जो NTS है ये भी 4 से 5 मज़ामीन जो है ना उसको देख रही होती है। अब जो ज्यादातर रिक्रूटमेंट होती है आम हम देखते हैं और बड़ा जिसका चर्चा होता है और हर कोई इसकी बात कर रहा होता है वो PPSC की है।
अब पीपीएससी में कौन से 10 मज़ामीन है, मैं एक एक मज़ामीन यहाँ पे नाम लिखता हूँ, फिर उनके बताता हूँ कि वो कैसे प्रिपेयर करना है। तो अगर कोई कैंडिडेट पीपीएससी का 1 पेपर एमसीक्यू की तैयारी कर रहा है तो उसने उस 10 मज़ामीन को तैयार करना है। अगर उसने 10 मज़ामीन को तैयार कर लिया तो उसका जो पेपर का जीके का जो पेपर है वो कवर हो जाएगा। इसी तरह अब ये अगर कोई एफपीएससी की तैयारी कर रहा है और उसने 4-5 मज़ामीन कवर कर लिए तो उसका ये एफपीएससी का कवर हो गया, और इसी तरह ये एनडीएस का केस है। अब ये 10 मज़ामीन कौन से हैं? सबसे पहले इसमें आ जाता है आपका कंप्यूटर, दूसरे नंबर पे आ जाता है इसमें आपका पाक स्टडीज, इसको कहते हैं पाक अफेयर्स, ठीक है, ये पाक अफेयर है। तीसरे नंबर पे करंट अफेयर्स, चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाता है ज्योग्राफी, ठीक है। पांचवें नंबर पे इसमें आ जाता है आपका करंट अफेयर हो गया हमारे पास, जीके खुद एक अलग से सब्जेक्ट भी है, जनरल नॉलेज, ठीक हो गया। छठे नंबर पे इस पे आ जाता है इस्लामियात, सातवें नंबर पे आ जाता है मैथ, आठवें पे आ जाता है जीएसए, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, इसको आप साइंस कह सकते हैं। 9वें नंबर पे इस पे आ जाता है उर्दू के अदबी सवालात होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और सब्जेक्ट रहेगा हमारा, कंप्यूटर हो गया, पाक अफेयर हो गया, करंट अफेयर हो गया, ज्योग्राफी, जीके, इस्लामियात, मैथ, जनरल साइंस एबिलिटी, उर्दू, एक और सब्जेक्ट हमारा रह गया, वो मैं इसकी स्पेसिफिकेशन कर देता हूँ, जैसे मुझे याद आएगा मैं वो उसको भी शामिल कर लूँगा, ठीक हो गया। अब ये इन सब्जेक्ट्स में से पेपर आता है पीपीएससी का, जो जनरल पेपर होता है इन सब्जेक्ट्स में से आता है। अगर इसकी मैं अगर वेटेज की बात करूँ तो जो कंप्यूटर का जो इसके सब्जेक्ट है, इसके आमतौर पे 4 से 5 नंबर का पेपर आता है आउट ऑफ 100। जो पाकिस्तान अफेयर है ये 15 से 18 सवालात का पेपर इसमें से आता है। जो करंट अफेयर है ये वेरी करता है, कभी ये 4-5 नंबर का भी आ जाता है और कभी ये 10 तक भी चला जाता है, मैक्सिमम 10, इससे ज्यादा नहीं जाता ये। ज्योग्राफी का 5 से 6 नंबर का लाजमी आ जाता है। जीके का 10 से 12 नंबर का पेपर लाजमी आता है। इस्लामियात के आमतौर पे 8 सवाल होते हैं, 8 से 10 सवाल होते हैं। मैथ के फिक्स पीपीएससी में 8 नंबर का पेपर आता है, 8 सवाल ही आते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी है इसके 6 से 8 नंबर आते हैं, कभी ज्यादा भी होते हैं लेकिन इतने ही रहते हैं। उर्दू के फिक्स 10 रहते हैं। और एक सब्जेक्ट हमारा रह गया, हम उसको वो जैसे याद आता है ना मुझे, मैं इसमें उसको शामिल कर दूंगा, ठीक है ना। कंप्यूटर हो गया, पाकिस्तान अफेयर हो गया, करंट अफेयर हो गया, ज्योग्राफी हो गई, जीके भी हो गया, इस्लामियात भी हो गया, मैथ भी हो गया, ये सब, और एक हमारा सब्जेक्ट रह गया उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। अब ये मज़ामीन हम इसको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब इनके क्या सोर्सेज हैं, इनको कैसे सेपरेटली किया जा सकता है, और आमतौर पर कैंडिडेट्स क्या करते हैं, कैंडिडेट्स ये करते हैं कि कैंडिडेट्स एक इम्तियाज साहिब की मोटी सी किताब ली, उसको रट्टा मारना शुरू कर दिया। उसका रट्टा मारने से कभी कैंडिडेट्स 40-50 नंबर नहीं लेते हैं, नो डाउट, लेकिन वो जो क्वालिफाइंग पूल है उसके अंदर नहीं आते, ठीक हो गया, उसका हिस्सा नहीं बनते। उसका हिस्सा बनने के लिए उनको इन 10 सब्जेक्ट्स के अंदर एक्सपर्टीज लेनी होती है, और 10 सब्जेक्ट्स के अंदर एक्सपर्टीज तब ली जाती है जब एक एक सब्जेक्ट को सेपरेटली ट्रीट करें, उसको सेपरेट सोर्सेज कंसल्ट करें और उस पर फिर वर्कआउट करें। और जब आप एक सेपरेटली ट्रीट कर लेते हैं और साथ आप इम्तियाज साहिब की बुक को कर लेते हैं तो फिर उनकी जो है ना एक कंप्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो जाती है। इसी तरह अगर एफपीएससी की बात करूं, हाँ यहाँ पे इंग्लिश याद आ गया मुझे, इंग्लिश यहाँ पे नहीं है, तो इंग्लिश के आम तौर पे 12 से 15 सवाल लाजमी आते हैं, ये मिस हो गया तो याद आ गया। एफपीएससी में क्या है, इंग्लिश होती है, पाकिस्तान अफेयर होता है, करंट अफेयर होता है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी होती है, इस्लामियात होती है, और मैथ होती है। और इसमें एक चीज है, ये ऑप्शनल है, ये किसी सब्जेक्ट किसी पेपर में होती है और किसी में नहीं होती, ये एक्ट है। इस दफा अगर एफआईए का पेपर होगा तो इंस्पेक्टर एफआईए का एक्ट आ गया, एएसएफ के पेपर है तो एएसएफ का एक्ट आ गया, नैब का पेपर है तो नैब का एक्ट आ गया। अगर उसका पेपर नहीं, इस तरह का पेपर नहीं है तो ये एक्ट नहीं आता, ठीक हो गया। अब जो सोर्सेज है ना, ये जो मैं आपको बताऊंगा इनके सोर्सेज सब्जेक्ट से, वो सोर्सेज पीपीएससी के जहाँ पे देखना अगर आप, तो इंग्लिश यहाँ भी है, यहाँ भी है, पाकिस्तान अफेयर यहाँ भी है और यहाँ भी है, करंट अफेयर यहाँ भी है, यहाँ भी है, जनरल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स ओवरलैप करते हैं। तो जो इनके सोर्सेज होंगे अगर मैं ये कवर करूंगा तो वो सेम यहीं पे अप्लाई होंगे, और एनटीएस में भी वही अप्लाई होंगे। अब एनटीएस में क्या होता है, एनटीएस में इंग्लिश होती है, करंट अफेयर होता है, पाकिस्तान अफेयर होता है, इस्लामियात होती है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी होती है, और इसमें एक एक अलग पार्ट होता है, उसको कहते हैं एनालिटिकल रीजनिंग।
ये मैथ का ही एक बेसिक मैथ की एक अलग से डोमेन है, वो इसमें आ जाती है। ठीक है, वो डिफरेंट किस्म के सवाल होते हैं, इसकी भी हम प्रैक्टिस इंशाल्लाह करेंगे। तो अगर आप सब्जेक्ट सिलेबस को देखें ना, तो ये जो सब्जेक्ट्स पीपीएससी में पूछे जाते हैं वही एफपीएससी में पूछे जाते हैं और वही एनटीएस में पूछे जाते हैं। तो ये सेम मज़ामीन है, सेम ही मज़ामीन है। अब इनके सोर्सेज जब आप कंसल्ट कर लेते हैं, इनके सोर्सेज को अगर आप कवर कर लेते हैं, तो आप असल में तैयारी सिर्फ पीपीएससी की नहीं कर रहे हैं, आप एफपीएससी की भी कर रहे हैं, आप एनटीएस की भी कर रहे हैं। तो जो पेपर की तैयारी है वो एक जनरल नॉलेज की तैयारी है। जब आप जनरल नॉलेज की तैयारी कर लेते हैं तो ये सारे साइमल्टेनियसली हो जाते हैं। तो यहाँ तक मैंने क्या आपको बताया, यहाँ तक मैंने आपको बताया कि वन पेपर एमसीक्यू होता क्या है, और पीपीएससी एफपीएससी एनटीएस जो है वन पेपर एमसीक्यू को कैसे लेती है, उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं, उनकी वेटेजेस क्या है। पीपीएससी की आप बता दी, एफपीएससी की मैं बता देता हूँ। एफपीएससी में कंफर्म पक्के 20 नंबर कहते हैं, इंग्लिश आती है। पाकिस्तान अफेयर इसमें कभी कभी 8 नंबर की होती है, कभी 16 की होती है। ठीक हो गया। जो करंट अफेयर है इसमें वो 16 का होता है, कभी 20 का होता है। ठीक हो गया। इसमें मैं स्लैश डाल देता हूँ, ये पेपर में डिपेंड करता है। जनरल साइंस का इसमें 16 नंबर की होती है। इस्लामियात कभी इसमें 8 की होती है, कभी 16। इस्लामियात और पाकिस्तान अफेयर को मिला के 16 की होती है। मैथ इसमें कभी 16 की होती है और कभी 20 की होती है। एक्ट में तो इसमें वेटेजेस क्योंकि सब्जेक्ट्स कम है, इस वजह से इनकी वेटेजेस ज्यादा है, यहाँ पे सब्जेक्ट ज्यादा है। और एनटीएस में भी इसी तरह सब्जेक्ट के हिसाब से ही वेटेज हो रही होती है। ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पे देख लिया बुनियादी तौर पे कि कौन कौन सा मज़ामीन है, उनकी वेटेजेस क्या है। अब सोर्सेज क्या है, उनको कवर कैसे करना है। अब एक ऐसा कैंडिडेट जो वेरी फर्स्ट टाइम पीपीएससी एफपीएससी का पेपर देने जा रहा है, या उसको बिल्कुल ब्लैंक है इस हवाले से कैसे तैयारी करनी है, और उसने सिर्फ पीपीएससी की किताब ही का नाम सुना है, मतलब जिससे आजकल आप किसी कैंडिडेट से पूछे तो किस तरह तैयारी कर रहे हैं, हम जी तैयारी कर रहे हैं, किस तरह तैयारी कर रहे हैं, हम इम्तियाज साहिब की किताब को रट्टे लगा रहे हैं, ऐसे कभी भी आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। इम्तियाज साहिब को अगर आपने समझना है, बल्कि मैं तो इम्तियाज साहिब की किताब को बाइबल ऑफ पीपीएससी कहता हूँ, और मैं कहता हूँ ये बड़ी एक ग्रेट बुक है। लेकिन उसको अगर आपने समझना है तो आप उसी वक्त समझ सकते हैं जब आपने सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेट करके चीजों को अलग अलग प्रिपेयर किया हो। ठीक हो गया। अब एक एक सब्जेक्ट को जब आप कर लेते हैं, फिर आपको इम्तियाज साहिब जो है ना वो पता चलता है। और जब आप ये 10 मज़ामीन कर लेते हैं ना, तो फिर आपका एक स्ट्रक्चर बिल्ड हो जाता है। जब आपका स्ट्रक्चर बिल्ड हो जाता है, जिस तरह घर होता है, घर का एक आप नक्शा तैयार करते हैं, आप उसकी जनाब एक बनाते हैं कि यहाँ एक कमरा होगा, यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे बात होगा, ये होगा, उसका एक स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं। तो ये जब आप सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे तो आपका एक स्ट्रक्चर बिल्ड हो जाएगा। इम्तियाज साहिब क्या करेगा, इम्तियाज साहिब इसी स्ट्रक्चर के अंदर रंग भरने का काम करेगा। तो ये इम्तियाज साहिब ने काम करना है और ये इस पे वो चीज रहेगी। ठीक हो गया। अब इसको एक एक जो सब्जेक्ट है उसको सोर्सेज क्या है, कैसे कवर करना है, मैं वन बाय वन लेके चलता हूँ। ठीक हो गया। मैं इसको रेज कर रहा हूं। इसको देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले है कंप्यूटर। अब अगर आपने कंप्यूटर की तैयारी करनी है तो आपने क्या करना है, तो कंप्यूटर के लिए आपको दुनिया जहान के एमसीक्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं है। चंद चीजें उन्हीं को आपने कवर करना है, वही आपके काम आएगी। क्या आपने करना है, कंप्यूटर के लिए आपने 6th 7th 8th की जो पंजाब की टेक्स्ट बुक है ना, जो पंजाब में पढ़ाई जाती है, ठीक है, 6ठी 7वीं 8वीं की जो टेक्स्ट बुक है वो आपने कवर करनी है, वो आपने पढ़ लेनी है। और उसके साथ आपने क्या करना है, उसके साथ आपने जो कि एमएस वर्ड है, इसको मैं एमएस सूट कह सकता हूँ ना, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये एमएस सूट है ना, इनको आपने प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है, जाके देखना है कि ये क्या है। ठीक है। तो ये तीन किताबें आपने कवर करनी है, साथ में आपने इनको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लेना है, और साथ में आपने क्या करना है, एक वेबसाइट है एग्जाम बेटा, इसका जो कंप्यूटर का पोर्शन है ना वो आपने कर लेना है। पहले आपने ये किताबें पढ़नी है, फिर आपने ये परफॉर्म करना है, खुद से बैठ के करना है कि कॉपी क्या है, कट क्या है, ये क्या है, वो सारे आपने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, एग्जाम बेटा वेबसाइट पे जाना है, और उसके अंदर जो कंप्यूटर पोर्शन है इसका वो आपने आराम से कवर कर लेना है। ठीक हो गया। अगर आप ये कवर कर लेते हैं तो जो कंप्यूटर के 4-5 सवाल याद यहाँ पे आए, ये कभी आपकी गलत नहीं होगी। कंप्यूटर डन हो गया, चलेंगे आगे। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर के लिए क्या करना है, बड़ा सिंपल काम है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, 11वीं में पाक स्टडीज पढ़ाई जाती है, 12वीं पढ़ाई जाती है। पहले तो इस तरह थी, अब शायद चेंज हो गई हो। तो इनकी जो टेक्स्ट बुक्स है ना, पंजाब टेक्स्ट बुक,
वो आपने करनी है, पहले वो पढ़नी है। जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा है क्या, वो चीज़ें आपको वैसे भी आती होंगी, ठीक है। इसके साथ आपने क्या करना है, इसके साथ आपने एक वेबसाइट है पाक MCQs, उसका जो पाक स्टडीज का पोर्शन है ना, आपने जनाब उसको गोल के जाना है। पहले ये करना है, फिर उसके बाद ये कर लेना है, बस। इसके अलावा पाक स्टडीज किसी जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जहाँ पे ये 12, 15 से 18 सवाल तक आएंगे ना, तो आपके 12, 14 कभी गलत नहीं होंगे। ये वो नहीं मैं से आपको ख्याल ही बता रहा हूँ, ये वो सोर्सेज जो मैंने खुद कंसल्ट किए हैं और प्रैक्टिकली उसी पे काम किए और यही पढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी टेस्ट दिया अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली में कामयाबी दी अल्लाह ने। तो इसी पे आपने वर्क करना है, यही वे है, ठीक हो गया। ये दूसरा सोर्स हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। ये मैं रेस करूँ, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है या तस्वीर लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक हो गया। अब मैं चलता हूँ तीसरे अपने सब्जेक्ट पे। ये सिर्फ PPSC का नहीं कवर कर रही है, FPSC के जो मज़ामीन है वो भी साथ में कवर हो रहे हैं। तीसरा सब्जेक्ट हमारा करंट अफेयर। अब करंट अफेयर को कैसे करना है, करंट अफेयर के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि रात 9 बजे का न्यूज़ बुलेटिन, किसी भी चैनल को ले लें, उसका रात को 9 बजे का जो बुलेटिन होता है 15 मिनट का, वो आपने लाजमी रोजाना जो है ना सुनना है। ये लाजमी है काम करना, एक चीज। दूसरी, पाक MCQ वेबसाइट पे जाएं, उसके अंदर करंट अफेयर्स के 2 पोर्शन है, एक पाकिस्तान करंट अफेयर है और एक इंटरनेशनल करंट अफेयर है, ठीक है। पाकिस्तान करंट अफेयर प्लस इंटरनेशनल करंट अफेयर, वो लाजमी पढ़ना है। तीसरे नंबर पे डॉन न्यूज़पेपर को सारा पढ़ने की ऐसा जरूरत नहीं है, अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इसकी डॉन न्यूज़पेपर की आपने क्या करना है, जो है सुर्खियाँ, जिसको हाईलाइट्स कहते हैं, सुर्खियाँ पढ़नी है, ठीक हो गया। और अगर आपके पास टाइम हो तो आप कर लें, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ये है जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स का मैगजीन आता है मंथली, उसके एंड पे MCQs होते हैं करंट अफेयर के, एंड करंट अफेयर MCQs। अगर आप उसको कवर कर लेते हैं, यानी कि वो आप कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो जरूरत नहीं, ठीक है। वो कैसे मिलेंगे, वो मैगजीन आपको परचेज करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे मैं करूंगा कि इसके जो MCQs होंगे ना, अपने जो फेसबुक पेज है उसके अंदर मैं उसको अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर किसी ने नहीं किया, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। तमाम जो अपडेट्स हैं, कैसे कैसे मैंने प्रिपरेशन की और कैसे इसको लेकर आगे चला, ये मैंने आप सारा आपके साथ शेयर करना है। तो ये 4 आप सोर्सेज कंसल्ट करेंगे तो आपका करंट अफेयर ओके हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद हमारा जो चौथा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, इसको कैसे करना है। ज्योग्राफी अगर आपने कवर करनी है ना, तो आप एक ही काम करें। सबसे पहले आप जाएंगे, यूट्यूब पे चैनल है, उसका नाम है परचम क्लासेस, आप सर्च कीजिएगा क्लासेस। ये खातून है, इंडियन खातून है, उनका यूट्यूब चैनल है, वो बेहतरीन है। उस पर उन्होंने पूरे वर्ल्ड का जो मैप है ना वो कवर किया हुआ है, यानी कि तमाम जो कंटिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, एशिया है, जितने भी कंटिनेंट्स हैं सारों को उसने सेपरेटली अलग अलग वीडियोस बनाई हुई है। आप वो देखें, वो देख के आपने क्या करना है, आपने इंटरनेशनल जो है ना, इंटरनेशनली जो वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप आपने लेना है और वर्ल्ड मैप को आपने फिर क्या करना है, वर्ल्ड मैप को आपने अपने रूम में क्या करना है, वर्ल्ड मैप को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, को रूम में चिपका दें। वर्ल्ड मैप को भी रूम में चिपका दें और साथ पाकिस्तान के मैप को। इन दो को आपने क्या करना है, सबसे पहले परचम क्लासेस से क्लासें लेनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इनको आपने क्या करना है कि रूम में चिपका देना है, ये 2 मैप्स को, इनको बार बार देखते रहेंगे, सोएंगे। जी मैं आपको बता रहा था कि ज्योग्राफी के जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं। ये परचम क्लासेस यूट्यूब चैनल है, एक इंडियन खातून है, वो उसको रन कर रही है। तमाम कंटिनेंट्स के वो मैप्स आपको एक्सप्लेन करेंगी। जब वो एक्सप्लेन हो जाएंगे फिर आपने क्या करना, वर्ल्ड मैप लेना है, इल्मी वालों से आप मंगवा सकते हैं, ठीक हो गया। पाकिस्तान मैप भी उनसे मंगवा सकते हैं, ये मंगवा लें, अपने रूम में लगा लें, बार बार उनको देखें, बार बार देखें, देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, आपको याद हो जाएंगे। तो ज्योग्राफी वाला पार्ट आपका वहीं से हो जाएगा। इसके अलावा छोटे मोटे सवाल आ जाते हैं और ज्योग्राफी से रिलेटेड उतना ज़्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना कर लें ये काफ़ी है। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके यहीं से हो जाते हैं। तो 4 सोर्स हमने कर लिए 4 सब्जेक्ट्स के। हम आगे चलते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो है जीके। इसको मैं बाद में करता हूँ। 6 पे आ जाए। 6 है इस्लामियात। अब इस्लामियात कैसे करनी है? इस्लामियात के लिए आपने क्या करना है, इस्लामियात के लिए किताब है एक मखतूम, रहीम उल मखतूम इस तरह का कोई नाम है, वो किताब पढ़ लें। लेकिन उस किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सिंपल एक काम करें, आप पाक एमसीक्यू वेबसाइट पे जाएं, ठीक है, उसमें जो इस्लामियात का पोर्शन है ये सारा कर लें, ठीक है, और आप 6th लेकर 12th तक जो इस्लामियात की किताबें हैं ना उनको अच्छे तरीके से पढ़ लें। अगर आप उनको कर लें, ये पाक एमसीक्यू कर लें, इस्लामियात का आपका सारा पोर्शन ओके हो गया। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप 8 से 10 है ना, आपके आराम से 6, 7, 8 नंबर लाजमी आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा करने की जरूरत, अगर आप कोई एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो आप इसकी लेक्चरशिप की जो बुक होती है ना इस्लामियात की एमसीक्यूज की, वो आप कर सकते हैं, ठीक है, इल्मी की या डोगर की, किसी की भी ले लें। लेकिन असल में उसकी जरूरत जीके के हवाले से नहीं है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उस पर हम चलते हैं, वो हमारा क्या है, मैथ। मैथ के लिए क्या करना है, मैथ बहुत ट्रिकी है। इस वजह से ट्रिकी है कि 8 नंबर की यहाँ आ जाती है और एफपीएससी में 16 कभी आ जाती है, कभी 20 आ जाती है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। तो अगर आप इसको लाइट ले लेंगे ना तो ये फिर आप ना यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं और या ना आप एफपीएससी में क्वालिफाई कर सकते हैं, और ये पक्के नंबर हैं और ये इसमें आप नंबर गलत ही नहीं होगा। इन तमाम सब्जेक्ट के जिसका भी क्वेश्चन कभी गलत हुआ है ना तो मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ, लेकिन अगर मैथ का गलत होता था ना मुझे इसका बड़ा रिग्रेट होता था। तो मैथ के पक्के नंबर होते हैं, आपको फौरन ही पता चल जाता है कि सही है ये गलत है। तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से करें। इसका क्या तरीका है, इसके लिए सोर्सेज क्या है, 6ठी, 7वीं, 8वीं की पंजाब टेक्स्ट बुक की जो किताब है ना उसकी तमाम मैथ के सवाल कर लें। जब आप ये कर लेंगे ना, उसको समझ लेंगे, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने एग्जाम बेटा वेबसाइट पर जाना है, उस पर मैथ का जो क्वेश्चन है उसको कर लें। उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस है, वहाँ से अगर एग्जैक्ट इसी में से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किए जाते हैं, उनको कर लें, वो काफ़ी है। इसके अलावा अगर आप मजीद भी करना चाहते हैं तो आप इंडिया बिक्स एक वेबसाइट है, वहाँ से आप कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता ज़रूरी है। अगर आप 6, 7, 8 को अच्छे तरीके से कर लेते हैं, आपका मैथ का पोर्शन ना सिर्फ पीपीसी में 8 नंबर बल्कि एफपीसी वाला भी कवर हो जाता है। तो ये इस्लामियात और मैथ होगी। नेक्स्ट हम अपने सब्जेक्ट पे चलते हैं, वो है जनरल साइंस एंड एबिलिटी। जनरल साइंस एबिलिटी कैसे करना है, सिंपल सोर्स, वही सोर्स जो तकरीबन कॉमन ही है। आपने क्या करना है, 4th से लेकर 10th तक ऑनवर्ड जो साइंस की किताब है ना, साइंस की पंजाब टेक्स्ट बुक, इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूँ 6ठी, 7वीं, 8वीं की किताबें, क्योंकि ये बड़ी इजी लिखी हुई हैं और आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी, तो पढ़ी हुई चीज़ों को दोबारा पढ़ना बड़ा आसान होता है। तो इसको अगर आप कर लेंगे तो आपके बेसिक्स, क्योंकि सॉरी क्योंकि ये 0 से शुरू कर रही होती है, इस वजह से कंप्रीहेंशन अच्छी होती है। जब आपकी कंप्रीहेंशन अच्छी होती है तो आप उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। तो साइंस हो गई, तो ये करनी है आपने। इसके बाद जब आप ये कर लेना, फिर आपने क्या करना है, पाक एमसीक्यूज का जो जनरल साइंस का पोर्शन है ना उसको कर लें, इसको घोल के पी जाए, तो आपका जनरल साइंस ओके, इस वजह से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी, हमारा नेक्स्ट सोर्स जो है उर्दू। उर्दू पीपीएससी में 10 नंबर की है, एफपीएससी में नहीं आती। इसका क्या करना है, इसका आपने सबसे बेहतरीन क्या है, कलीद उर्दू किताब जो है ना उसको पढ़ें, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से वहां से उसको ग्रामर का जो सेक्शन है वो कवर करें, और कलीद उर्दू के जो एंड पे पास पेपर्स है ना, लेक्चरशिप के हैं या वैसे एमसीक्यूज के हैं, वो आप उनको लाजमी कर लें। अगर समझ आ जाए तो ठीक है, जब आप ये पढ़ के करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। जब समझ आएगी, बहुत सारी किताबों के नाम होते हैं, उनको वैसे रट लें, तो पक्का रटा मारेंगे तो ये वही रटे वाले सवाल ही आते हैं। जिस तरह मैंने पेपर दिया तो उसमें सवाल आया था, जनाब जीवी पाकिस्तान किसने लिखी है, जमीलुद्दीन अली। मैंने ना कभी वो किताब का कवर देखा, ना वो किताब पढ़ी, ना मुझे कुछ पता है, लेकिन सवाल हो गया। इस तरह खुदा की बस्ती शौकत सदीकी, इस तरह के पक्के रट्टे हैं। तो ये अगर आप पहले तो समझ लेंगे, फिर रट्टे वाली जो रट लेंगे, तो आपका उर्दू हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा वो है इंग्लिश। इंग्लिश से सबसे ट्रिकी है और अहम भी है। 12 से 15 सवाल आते आएंगे। एफपीएससी में अगर आप जाएंगे तो 20 सवाल पक्के आएंगे, एनटीएस में भी आएंगे। तो इसको कैसे करना है, इसके करने का ना सिंपल सा तरीका है। लोग आपको कहेंगे ये किताब कर लो, ये किताब कर लो, ये चैनल कर लो, ये वीडियो देखो, वो वीडियो देखो। 100 चक्रों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इजी सिंपल शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। 2 किताबें हैं, एक है टू दी पॉइंट आफ्ताब साहब की, बी लेवल पे पढ़ाई जाती है ये, ठीक है। और एक किताब है जनाब
हाई स्कूल ग्रामर, रेन मार्टिन की नाम से मशहूर है। रेन मार्टिन की बुक है, रेड कलर की बुक है, ठीक हो गया। ये बुक लेनी है, इसके साथ एक इसकी सॉल्ड कॉपी भी होती है, आंसर कॉपी। वो एक कोई भी एडिशन ले लें उसी की सॉल्ड कॉपी, इसके अंदर एक्सरसाइजेज होती हैं, उसके सोल्यूशन इसके अंदर होते हैं। ये 2 किताबें कर लें, आपको कहीं पे कहीं और इंग्लिश करने की जरूरत नहीं है। और इसके ना कभी भी आप इंग्लिश में करना तो इंग्लिश के कोई टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल आ जाता है इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, एक्टिव पैसिव क्या है, तो एक एक टॉपिक्स वाइज पढ़ें, ठीक हो गया। बाकी इसमें वोकैब भी है, वोकैब का क्या है, अगर आप डेली डाउन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और आपकी रीडिंग हैबिट है तो वो हो जाते हैं। तो इंग्लिश भी हमारी होगी। ये अगर आप 2 किताबें कर लेना, इसकी एक्सरसाइज कर लें, इसमें सारी किताब नहीं करनी। जो फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके पेपर में आते हैं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड जो टॉपिक है वो आप द पॉइंट में भी कवर कर लेंगे, रेन मार्टिन में भी कर लेंगे। तो यहाँ से आप दोनों में से जो मेन टॉपिक्स अगर आप कवर कर लेंगे तो आपकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। बस एक सब्जेक्ट हमारा रह गया था, वो था जीके। ये पढ़ा हुआ जीके। अब ये जीके क्या है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। इस जीके को कैसे कवर करना है, जीके ये सारों का समेशन एक तरीके से। इसमें किस तरह के सवाल, इसमें आप जनरल के सवाल आ जाते हैं कि जनाब पाकिस्तान का आइलैंड कौन सा है, इसके अलावा जनाब दुनिया की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, कहाँ पे है, दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा है। तो ये है जेनेरिक, ये जेनेरिक है। इसके लिए आप ना बस कोई खास ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो डिफरेंट फेसबुक पेजेस पे एमसी को शेयर होते हैं ना, उन्हीं को देखते रहें, जो पास पेपर्स में आते हैं वही करते रहें, तो ये काफी है। इसको ज्यादा इस पे काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इजी आएंगे तो आप कर लेंगे, अगर बहुत मुश्किल आएंगे तो किसी से नहीं होता, उसके करने की जरूरत नहीं। ये मैं आपको बता दूं कि आप में 100 में से 100 नंबर नहीं लेने होते, आपने 100 में से 70-80 नंबर लेने होते हैं। और अगर आप ये इन सोर्सेज को कंसल्ट करके कर लेना तो आराम से आपके 75, 80, 85 नंबर आ जाते हैं। और जो मुश्किल इनमें से हटकर कोई सवाल आते हैं वो किसी से नहीं होते, ठीक हो गया। हर कोई यहाँ पे फेसबुक पे तो हर कोई कह रहा होता है कि जनाब मेरे 90 प्लस हैं, 85 प्लस इतने हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इतने नंबर नहीं आते, ठीक हो गया। तो ये सोर्सेज देख लिए। अब ये सारी जब सोर्सेज आप इस सब्जेक्ट्स को जब आप कवर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका एक स्ट्रक्चर बिल्ड हो जाएगा। स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जिस तरह एक इंसान का ढांचा होता है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बनाता हूँ, बड़ा मैंने अजीब सा बना दिया है खैर चले कोई नहीं। अब इंसान है, इसका ये हेड है, ये इसकी आंखें हैं, नाक है, ये इसके जनाब एब्डोमेन है, ये इसके लेग्स हैं, ये इसकी रीढ़ की हड्डी है, ये एक स्ट्रक्चर है। तो इन 10 सब्जेक्ट्स को जब मैंने जो आप सोर्सेज बताए हैं, उन सोर्सेज के हिसाब से अगर आप कवर करेंगे ना तो आपने इसका स्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया। फिर स्ट्रक्चर में इसके अंदर खूबसूरती कौन सी चीज डालेगी, तो खूबसूरती डालने के लिए जो चीज है ना, मैं वो आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। जी, तो इसमें खूबसूरती कौन सी चीज डालेगी, तो खूबसूरती इसमें डालेगी वो एक ही किताब है, वो है जनाब इम्तियाज शाहिद बुक। वो इसके अंदर खूबसूरती डालेगी। जब आप ये सोर्सेज कवर कर लेते हैं, ये स्ट्रक्चर बिल्ड हो जाएगा, इसमें खूबसूरती, इसमें रंग, इसके अंदर जो ब्यूटी है वो डालने के लिए ये किताब आपने पढ़नी है। और इसको आपने क्या करना है, इसके अंदर गलबन जो लेटेस्ट एडिशन 92 एडिशन है, वो कोई लेटेस्ट एडिशन ले लें, उसको कवर करते रहें। इसमें कोई 240-250 पेपर्स होंगे, ठीक है। उसमें जो लेटेस्ट हैं 2022, 23 के हैं, 22 के हैं, 21 के हैं, उनको सबसे पहले करें, उस पर ज्यादा वेटेज दें। और इसको अगर आप कहते हैं, मैं कहता हूँ घोल के पी जाए, बिल्कुल जनाब। इसके एक एमसीक्यू को करें, बार बार करें, फिर उसके टेस्ट दें, अच्छे किसी मेंटोर को टेस्ट दें। जितने आप टेस्ट देंगे उसकी प्रिपरेशन आपकी होगी, ठीक हो गया। और बाकी मैं इंशाल्लाह जब सेशन लॉन्च करूंगा तो ये मैं थॉरली बुक भी कवर कराऊंगा, उसके टेस्ट भी लूंगा। ये सोर्सेज तो मैंने आपको मेंशन किए हैं, एक एक करके भी आपको बताऊंगा कैसे कैसे होता है। तो ये किताब जब आप कर लेंगे, ये सोर्सेज कंसल्ट कर लेंगे, तो आप इस पोजीशन में होंगे कि आप बगैर किसी एकेडमी के, बगैर किसी सेशन के आप आराम से खुद कर लेंगे, ठीक हो गया। तो ये टोटल ये आपको मैंने बता दिया, ये सोर्सेज हैं जो लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताए थे, जो कि करने जरूरी है। अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो आप 1 पेपर का कोई भी इम्तिहान है, चाहे वो पीपीएससी में है, चाहे वो केपीएससी में है, चाहे वो सिंध में है, जिधर भी है, जनरल का कोई भी पेपर होगा, स्क्रीनिंग पेपर होगा, आप उसको आराम से क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक हो गया। लेकिन उसके लिए इन सब्जेक्ट्स को आपने जहन में रखना है, अपनी फिंगर्स पे इनको रखना है, और आपने इसके सोर्सेज देखने हैं कि कौन सा कहाँ से करना है, और इसी के बारे में सोचना है, ठीक है। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जो पीपीएससी के इम्तिहान आते हैं ना, ये कोई तैयारी का नाम नहीं है, ये कैफियत का नाम है। आप पीपीएससी की कैफियत तारी कर लेते हैं,
आप अपने ऊपर सवार कर लेते होते हैं, आपका छोड़ना बिछोना सोना खाना पीना पीपीएससी एफपीएससी हो जाता है। तो जब आप इस कैफियत में आ जाते हैं तो फिर ये सोर्सेज भी आपको तैयार हो जाते हैं, इस पर आप तैयारी भी कर लेते हैं और आप कामयाब भी हो जाते हैं। ठीक हो गया। बाकी ये मैंने सिंसियरिटी के साथ जो चीज़ मेरे अंदर थी, जो भी मैंने इस पे अचीव किया है, सारा आपके सामने खोल के रख दिया। अब आप अगर खुद से करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें खुद से कवर कर सकते हैं। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है, कोई इश्यूज हैं, तो पर्टिकुलरली आप उसमें कमेंट्स में बता सकते हैं। मुझे वैसे भी नंबर मैं शेयर कर दूंगा, उस पर आप मुझे बता सकते हैं। तो इसको आप खुद ही कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो कहते हैं कि जी मैथ में कैसे करूँ, मैथ मुझे नहीं आती, 6ठी 7वीं से भी नहीं कर सकता, तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा एड की जरूरत है उसको। अब इसके लिए क्या है, वो इंशाल्लाह कमिंग डेज में मैं सेशन लॉन्च करूंगा। ठीक है, तो उसमें डिफरेंट किस्म के, जैसे वन पेपर एक एमसीक्यू का सेशन, जिसमें तमाम सब्जेक्ट्स जो सोर्सेज मैंने बताए आपको, उन्हीं को लेकर के वहां से आपको तैयारी इंशाल्लाह कराऊंगा। ठीक है, ये उन कैंडिडेट्स के लिए जो समझते हैं कि वो खुद से नहीं कर सकते, उनके लिए खुद से करना मुश्किल है, तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट करके वो अलग से सेशन होगा। ठीक है, बाकी जो खुद से कर सकते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, ना कि न्याजी एकेडमी का हिस्सा बने ना किसी और का बने, आप खुद से कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ ड्रिवन है, अगर आप फोर्स ड्रिवन है और आप चाहते हैं कि आपको कोई उंगली पकड़ के सिखाए और करा के दे, तो फिर उसके लिए आप एक्स्ट्रा एड में आएंगे, उसके फिर काम होगा और उस पे सेशन में ये एक एक चीज हम इंशाल्लाह कर लेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया आज वन पेपर एमसीक्यू के बुनियादी तौर पे कौन से मज़ामीन है, पहले कौन से मज़ामीन आपको बताया, फिर उनके सोर्सेज क्या हैं, कैसे कवर करने हैं, उस पर क्या काम करने की जरूरत है, आप कैसे करेंगे तो कर लेंगे, ये आप जो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं लेक्चरशिप, जो कि मैं लेक्चरशिप के 3 दफा इम्तिहान पास किए हैं, तो लेक्चरशिप पोलिटिकल साइंस, सिविक्स और पाक स्टडीज, उसकी कौन सी डिमेंशंस हैं, उनके कौन से मज़ामीन हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, वो कैसे करने हैं, उनके क्या सोर्सेज हैं, उनकी क्या गाइडलाइंस है, वो इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा। और तीसरी जो डायमेंशन जिस पे मैंने काम करना, मैंने पहले आपको बताया, वो इंटरव्यूज प्रिपरेशन है कि इंटरव्यूज को कैसे करना है। ठीक हो गया, उस पर कैसे काम करना है, कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं, और इंशाल्लाह लेटर ऑन क्या करेंगे, मैं इंशाल्लाह इस पर भी वर्क करूंगा कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप करूँ जिसके जरिए मॉक इंटरव्यूज जो है ना, आप मॉक इंटरव्यूज दें और मॉक इंटरव्यूज से आपकी प्रिपरेशन हो, और आपके जो इंटरव्यूज के मसाइल हैं, बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं, इंटरव्यू में स्ट्रगल करते हैं, तो उनको एक इंडिविजुअल तरीके से लेकर चलेंगे और उसकी तैयारी पे इंशाल्लाह फोकस होगा। बाकी ये मैंने आपको सामने रख दिया है। इस वीडियो के अकॉर्डिंग या इससे रेलिवेंट अगर कोई सवाल है किसी का तो आप पूछ सकते हैं। बाकी जी बहुत शुक्रिया। और जो कैंडिडेट जिसने पहली दफ़ा इस वीडियो को देखा है, तो आप इस जनाब इस चैनल पे न्यू हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। ये जो वीडियो है, ये जो सोर्सेज हैं, जो आप समझते हैं कि किसी को इससे फ़ायदा हो सकता है और वो इस जर्नी में, उसकी जो जर्नी है वो आसान हो सकती है, उस तक ये लाजमी पहुँचाए। ठीक हो गया, ये मेरे ऊपर कर्ज था जो मैंने आपको शेयर कर दिया। अब आपके ऊपर कर्ज है, आपने इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाना है ताकि मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा उठाएं और वो भी रोज़गार का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ में रखे। अल्लाह हाफिज़।